कहते हैं भगवान सुखदेव की शरद पूर्णिमा की रात्रि है, और शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है वो साल में सबसे ज्यादा प्रकाशमयी रात्रि होती है। साल की जितनी भी रात्रियां बनी हैं उन समस्त रात्रियों में सबसे ज्यादा प्रकाश, सबसे ज्यादा रोशनी शरद पूर्णिमा की रात्रि में होती है। और सबसे ज्यादा जो अंधकार वाली रात्रि होती है, अंधेरी रात, वो होती है दीपावली वाली रात, अमावस की रात। उसमें सबसे ज्यादा अंधकार होता है। आज भगवान ने शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में वेणु निनाद किया, बांसुरी बजाई। और वेणु किसे बोलते हैं? वेणु माने बांसुरी। वेणु का अर्थ क्या होता है? जिसको सुनने से ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों अणु हो जाएं, शून्य हो जाएं, जिसको केवल शून्य मात्र से, उसको बोलते हैं वेणु। और भगवान ने जब वेणु बजाई अपनी, लिखा है कि चंद्रमा खिले हुए हैं। हाँ, आकाश का जो कलर है कैसा है? नीला। आकाश किस कलर का होता है बताओ? नीला होता है ना। आकाश का कलर भी नीला। और जो बांसुरी बजा रहे हैं भगवान कृष्ण, उनका कलर भी नीला। भगवान को काला कहते जरूर हैं, लेकिन भगवान काले नहीं है। भगवान को हम लोग कहते हैं ना काला कलूटा। भगवान का कलर नीला है, श्याम वर्ण की कांति है भगवान की, लेकिन उनका जो कलर है वो ब्लू कलर है, नीला। जैसे भगवान शंकर का है, भगवान शंकर का, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का, नारायण का, सबका कलर ब्लू, नीला। तो भगवान कृष्ण का भी जो कलर है वो नीला है, श्याम वर्ण की कांति है। आकाश का कलर भी नीला, भगवान का कलर भी नीला। और यमुना जी के किनारे बांसुरी बजा रहे हैं तो यमुना जी का कलर भी नीला। और तीनों का प्रकाश जब एक जगह आके रुका तो ऐसा प्रतीत होता है, भगवान सुखदेव कह रहे हैं, ऐसी चमक मार रही है उस यमुना जी के जल में जैसे कोई नीलमणि उगाई। तो जब वेणु निनाद किया भगवान कृष्ण ने, अपनी बांसुरी बजाई, तो कहते हैं बांसुरी को सुनकर ब्रजमंडल में जितनी भी गोपियां थीं, जितनी भी गोपियां, उनको ऐसा लगा जैसे कृष्ण ने बांसुरी में हमारा नाम पुकारा है और हमें अपने पास बुलाया है, हमें अपने पास बुलाया है। और जो गोपी जिस काम में व्यस्त थी उस काम को अधूरा छोड़ दिया। अब देखो आश्चर्य की बात यह है कि भगवान बजाने वाले बांसुरी को एक हैं और बजने वाली जो बांसुरी है वो भी एक है, लेकिन उस एक बांसुरी को सुनने वाली ब्रजमंडल में हजारों गोपियां हैं। और उन हजारों गोपियों को उस बांसुरी के स्वर में अपना अपना नाम अलग अलग सुनाई दे रहा है, अलग अलग। ये इस बांसुरी की विचित्रता है। अरे जिस बांसुरी को सुन के जो जड़ वस्तु है वो चैतन्य हो जाती, और जो चैतन्य वस्तु है वो जड़ हो जाती। हाँ जी, बांसुरी को सुन के केवल तो अलग अलग नाम सुनाई दे रहा था गोपियों को। अब जो गोपी जिस काम में व्यस्त थी उस काम को अधूरा छोड़ दिया कि कन्हैया ने हमको बुलाया है, इसलिए हमको तुरंत जाना है, तुरंत जाना। तो अलग अलग नाम जब सुनाई दिया तो गोपियां जिस काम में व्यस्त थी उसी काम को अधूरा छोड़ा। लिखा है, भगवान सुखदेव बता रहे हैं कि एक गोपी अपने पति देव को भोजन करा रही थी और पति ने मांगा, बोले जरा नमक लेके आओ। वो नमक का डिब्बा लेने गई रसोई के अंदर। अब एक तरफ रखा है नमक का डिब्बा, दूसरी उसके बगल में ही रखा है बूरे का डिब्बा। अब जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया नमक का डिब्बा उतारने के लिए,
उसी समय बांसुरी बज गई। उसी समय जब बांसुरी बजी तो उसका मन तो चला गया कृष्ण पर, उस बांसुरी के स्वर में, और उसने नमक की जगह बूरे का डिब्बा ला करके पति के सामने पटका और दौड़ लगा दी। एक गोपी तो आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया, इतनी ही देर में बांसुरी बज गई तो दूसरी में लगाना ही भूल गई और दौड़ लगा दी वृंदावन की ओर। एक गोपी तो आंगन में गोबर का चौका लीप रही थी और गोबर का चौका लीपते लीपते बांसुरी बजी। सोचा कि कृष्ण ने मुझे बुलाया है तो हाथों में गोबर लगा है, और हाथों में गोबर को लेके ही दौड़ लगा दी। एक गोपी आंगन में झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते लगाते बांसुरी बज गई, झाड़ू को ऐसे कंधे पे रखा और दौड़ लगा दी वृंदावन की ओर। भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि अस्त व्यस्त जिनके वस्त्र हैं, कोई सुध नहीं, कोई बुध नहीं, कोई होश नहीं, केवल मन में एक ही प्रश्न चल रहा है कि कैसे भी करके कृष्ण के पास पहुंचा जाए। ऐसा क्यों किया गोपियों ने? एक गोपी को तो उसके पति ने ऐसे दरवाजे पर रोक लिया, बोले मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, जबरदस्ती, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उसने बहुत प्रयास किया गोपी ने, बोले तुम मुझे जाने दो, कृष्ण ने मुझे बुलाया है, जाने दो, लेकिन माना नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो गोपी ने मुस्कुरा करके कहा मैं जानती हूं तुमको मेरे शरीर से प्यार है ना, तुमको शरीर चाहिए। तो लिखा है कि योग के द्वारा उस गोपी ने अपने प्राणों को त्याग दिया, शरीर को त्याग दिया, और अब मन के द्वारा कृष्ण के पास पहुंच गई। कृष्ण का संबंध शरीर से नहीं है, कृष्ण का संबंध मन से है। और संसार के लोगों का यही फर्क है जीवात्मा में और परमात्मा में। परमात्मा हमारा मन चाहते हैं और जीवात्मा हमारा तन चाहते हैं, ये फर्क है बस। परमात्मा कभी शरीर नहीं चाहते, तन नहीं चाहते, मन चाहते हैं। इसलिए गोपी ने योग के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए, बोले तुमको शरीर चाहिए, तुम शरीर ले लो, भगवान मेरे कृष्ण को मन चाहिए, मैं मन के द्वारा वहां पहुंच जाऊंगी।